नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं स्वीटी सालेचा, लेक्चरर मैकेनिकल। आज आपको ME 202 फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स का चैप्टर नंबर 1 प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एक्सप्लेन करूँगी। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि फ्लूइड मैकेनिक्स में हम पदार्थ के या द्रव्य के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। तो द्रव्य के बिहेवियर को जानने के लिए हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है। तो फॉलोइंग आर द मेजर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फ्लूइड। कौन कौन सी है? फर्स्ट है आपके डेंसिटी, सेकंड है आपका स्पेसिफिक वेट, थर्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम, फोर्थ स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड फिफ्थ वन इज द विस्कोसिटी। नाउ डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड। इकाई आयतन के द्रव्यमान को हम डेंसिटी कहते हैं। और डेंसिटी को सिंबल होता है रो। अगर हम फॉर्मूला देख लेते हैं तो डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन द वॉल्यूम एंड द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड यूनिट ऑफ द वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। देयरफॉर the unit of density is kilogram per meter cube. Now here I am showing two blocks, two cubes. In cube number 1 we can say here is a gas और in cube number 2 यहाँ पर है आपके एक लिक्विड। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, गैस के अंदर जो इसका मॉलिक्यूलर स्पेस है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो दूरी है वो क्या है? ज़्यादा है। तो जब हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो ये क्यूब क्या हो जाएगा? आपका कंप्रेस हो जाएगा। बट जब हम इस पर क्यूब नंबर 2 पे अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स वैसे ही क्लोज बॉन्डेड हैं, इसलिए ये कंप्रेस नहीं होगा। तो जो गैसेस होती है वो क्या होती है? कंप्रेसिबल, जबकि लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होते हैं। कोई भी फ्लूइड जब कंप्रेसिबल होता है मीन्स उसकी डेंसिटी कंटिन्यूस चेंज हो जाती है, जैसे कि उस पर फोर्स अप्लाई होता है। बट अगर कोई फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, जैसे मैंने आपको बोला ऑल लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेंसिटी में टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। नाउ डेंसिटी को इन्फ्लुएंस एक और फैक्टर करता है, वो होता है टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी डिक्रीज होगी गैसेस की, क्योंकि जैसे ही प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैसेस क्या हो जाएगी? एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएगी। जबकि लिक्विड में टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है पर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है, इसलिए हम लिक्विड में टेम्परेचर के इफेक्ट को भी नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। अब स्पेसिफिक वेट क्या होता है? तो ये वेट ऑफ द फ्लूइड, इट इज़ द रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ द फ्लूइड एंड इट्स वॉल्यूम। ये द्रव्य के भार और उसके आयतन के अनुपात को हम स्पेसिफिक वेट कहते हैं, जिसको हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं, जिसका सिंबल दिया हुआ है स्मॉल w। नाउ वी हैव वेट ऑफ द लिक्विड क्या होता है? मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम डिनोट करते हैं g से, जिसकी वैल्यू होती है 9.81। तो इस यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख दिया, मास ऑफ द फ्लूइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी। और हमको पहले ही पता है मास ऑफ द फ्लूइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इज नोन एज डेंसिटी। तो यहाँ पर क्या हो गया? इसका फॉर्मूला हो गया W इज इक्वल टू रो जी। नाउ डेंसिटी ऑफ द वाटर इज गिवन एज रो इज इक्वल टू 1000। जल का घनत्व 1000 होता है, तो हम इसको क्या करते हैं, और हमारे पास पता है कि जी की वैल्यू होती है 9.81। तो अगर कोई आपको पूछता है स्पेसिफिक वेट ऑफ द वाटर, तो आपके पास हो जाएगा W इज इक्वल टू 9.81 मल्टीप्लाइड बाय 1000 विच इज इक्वल टू 9810। नाउ स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? पहले हमने पढ़ी थी डेंसिटी। स्पेसिफिक वॉल्यूम डेंसिटी का अपोजिट होता है। पहले हमने पढ़ा था वॉल्यूम पर यूनिट मास। इकाई द्रव्यमान के आयतन को हम स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं। पहले हमने देखा एक डेंसिटी क्या होती है कि एक क्यूब के अंदर या इस एक
इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान है, बट इकाई द्रव्यमान में जितना आयतन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम, जिसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिवाइड बाय मास ऑफ द फ्लूइड। अगर इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसको इन्वर्स कर देते हैं, तो इट इज़ शोन एज 1/ρ, एज वेल एज इसकी यूनिट भी चेंज हो जाएगी, मीटर क्यूब पर kg, क्योंकि डेंसिटी कंटिन्यूसली किसकी चेंज होती रहती है, गैसेज की, इसलिए स्पेसिफिक वॉल्यूम हम जनरली किसका डिटरमाइन करते हैं, गैसेज का। नाउ स्पेसिफिक ग्रेविटी, अब आपने क्या क्या पढ़ लिया है, डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम। नाउ स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। क्या बोल रहे हैं कि जो दिए गए लिक्विड का घनत्व डिवाइड बाय एक स्टैंडर्ड लिक्विड का घनत्व, इन दोनों के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर हम लिक्विड्स की बात करते हैं तो वेट डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिवाइड बाय वेट डेंसिटी ऑफ द वाटर, क्योंकि स्टैंडर्ड लिक्विड हम कंसीडर करते हैं वाटर को। और जैसे कि मैंने आपको बताया था वाटर की डेंसिटी होती है 1000, तो वेट डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिवाइड बाय 1000 हो जाता है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर द लिक्विड्स। नाउ स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर द गैसेज, गैसेज के लिए क्या हो जाएगा, वेट डेंसिटी ऑफ द गिवन गैस डिवाइड बाय वेट डेंसिटी ऑफ द एयर। क्यों, हमारे पास क्या हो जाएगा, वेट डेंसिटी को हम एस से डिनोट करते हैं, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी, वेट डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाइड बाय वेट डेंसिटी ऑफ द वाटर। मैंने आपको बताया ही था पहले, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 एंड g इज इक्वल टू 9.81, दैट्स वाई दिस विल बी गिवन एज s मल्टीप्लाइड बाय 1000 kg पर मीटर क्यूब। Now viscosity. Now what is viscosity? In your last class you are also studied about the viscosity. तो viscosity क्या होता है कि जब भी it is a property of fluid which offer resistance to movement of one layer of fluid over another adjacent layer of the fluid। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी द्रव होता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो एक के ऊपर एक काफ़ी सारी लेयर्स जो होती है एक के ऊपर एक फ्लो करती है। क्या होता है, अगर हम लेते हैं कि अगर किसी पदार्थ में लिक्विड फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, हम इसको मानेंगे कि काफ़ी सारी लेयर्स से मिलकर बना है, ठीक है। तो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर एक फोर्स डालती है जिसको हम बोलते हैं शियर फोर्स, जो इसके बहने का गुण का विरोध करता है। तो जो लेयर सतह के समीप है, सपोज टू बी ये सतह है, तो सरफेस के जो लेयर होती है यहाँ पर वेलोसिटी हम मानते हैं 0। यहाँ पर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, मीन्स अगर ये ओपन फ्लो है तो यहाँ पर ऊपर वाली लेयर का वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। यहाँ पर क्या हो जाएगा v मैक्स, ठीक है। तो हमने क्या माना, कंसीडर हमने एक ब्लॉक कंसीडर किया, सपोज टू बी यहाँ पर एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसके बॉटम पे तो 0 होगी और जैसे जैसे सेंटर पे जाएगी इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी u है, तो यहाँ पर आके हमने एक स्ट्रिप ले ली जहाँ पर कि इसकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट कितना हुआ है, u प्लस du, और ये जो इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ है जिसको हम डिनोट करते हैं dy से, तो कितनी लेंथ के लिए, dy और du, चेंज इन द वेलोसिटी इज द du। दो व्हेन टू लेयर्स ऑफ द फ्लूइड when two layers of the fluid are distance dy apart, जैसे मैंने आपको बताया है, तो अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि यहाँ पर विस्कोसिटी हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। द टॉप लेयर कॉज शेयर स्ट्रेस ऑन द एडजेसेंट लोअर लेयर वाइल लोअर लेयर कॉज शेयर स्ट्रेस ऑन द एडजेसेंट टॉप लेयर। तो दोनों लेयर्स एक दूसरे के ऊपर क्या शो करेगी, शेयर स्ट्रेस, और दोनों एक दूसरे के बहने का विरोध
करेगी, तो इसको हम शो करते हैं शियर स्ट्रेस से। किससे? शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू डी यू ओवर डी वाई, और टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई। यहाँ म्यू आपके है डायनेमिक विस्कोसिटी। नाउ जैसे मैंने आपको बताया, म्यू क्या है आपका? कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। तो यहाँ पर जो डी ओवर डी वाई है ये आपको शो कर रहा है शियर स्ट्रेन और रेट ऑफ द शियर डिफॉर्मेशन। क्योंकि कंटिन्यूअस, मैंने लास्ट जो क्लास ली थी उसमें आपको बताया था कि जो लिक्विड होते हैं वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होते जाते हैं, क्योंकि वो स्टेबल नहीं होते हैं, उन पर कंटिन्यूअस स्मॉल क्वांटिटी ऑफ शियर स्ट्रेस लगती रहती है। तो इसकी अमाउंट कितना हो जाता है? डी ओवर डी वाई। तो इसका कांस्टेंट म्यू इज इक्वल टू क्या होगा? टाउ अपॉन डी यू ओवर डी वाई। दिस विस्कोसिटी इज आल्सो डिफाइंड एज द शियर स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। नाउ यूनिट ऑफ द विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की यूनिट क्या हो जाती है? शियर स्ट्रेस अपॉन चेंज इन द वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन द डिस्टेंस, जैसे कि इसका फॉर्मूला था। अब शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला आता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है लेंथ अपॉन टाइम, एंड डिस्टेंस का होता है 1 अपॉन लेंथ। इन सब की हमने यूनिट पुट कर दी, तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया? यूनिट ऑफ द विस्कोसिटी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ द विस्कोसिटी। थैंक यू।